हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेंड्रोलोन डेकानोड इंजेक्शन के बारे में। जानेंगे यह इंजेक्शन आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाता है, इसकी क्या स्ट्रेंथ रहती है, इस इंजेक्शन का यूज किन किन कंडीशन में किया जाता है, इस इंजेक्शन का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक लगाया जाता है, इस इंजेक्शन को लगाने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इस इंजेक्शन को लगाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है। और साथ ही जानेंगे इस इंजेक्शन का यूज मरीज के अलावा जिम जाने वाले व्यक्ति, रनिंग करने वाले व्यक्ति, स्पोर्ट्स पर्सन तथा आर्मी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस इंजेक्शन का यूज क्यों करते हैं। जानेंगे ये सभी बातें इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नेंड्रोलोन डेकानोड इंजेक्शन की बात करते हैं तो यह एनाबॉलिक एंड्रोजन स्टेरॉइड इंजेक्शन है। ये वो स्टेरॉइड है जो कि हमारे शरीर में प्रोटीन का लेवल बढ़ाता है, मसल्स में मजबूती प्रदान करता है, जिससे कि वजन बढ़ता है और हड्डी हेल्थी रहती है। और ये दवा सिर्फ इंजेक्शन के फॉर्म में ही बनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस इंजेक्शन के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 25 mg, 50 mg तथा 100 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। और यह जो स्ट्रेंथ है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा पेशेंट को लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस इंजेक्शन के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे डेकान्यूरोबोल, डेकाबोलिन, डेका, मेटाडेक। यह कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन को किन किन कंडीशन में यूज किया जाता है और इसका वास्तविक यूज क्या है। इस इंजेक्शन का यूज डॉक्टर द्वारा उन मरीजों में किया जाता है जिनको हड्डी से जुड़ी कोई समस्या रहती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति की जो हड्डी है वो कमजोर हो जाती है, हड्डी खोखली होने के कारण आसानी से टूट जाती है और यह समस्या ज्यादातर ओल्ड एज व्यक्ति में देखी जाती है। तो इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की किडनी में लंबे समय से चल रही बीमारी के कारण व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है, एनीमिया की कमी हो जाती है, और साथ ही यदि किसी व्यक्ति को किडनी फेलियर की समस्या हो जाती है तो उस समय यूरिया के प्रोडक्शन को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा मरीज को यह इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अप्लास्टिक एनीमिया की समस्या हो जाती है तो यह भी एक प्रकार का एनीमिया है। इसमें व्यक्ति की ब्लड सेल नहीं बन पाती है तो उस समय डॉक्टर द्वारा यह इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर की समस्या हो जाती है तो उस समय कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के साथ में डॉक्टर द्वारा यह इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन यदि किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर बढ़कर हड्डी तक पहुंच जाता है तो उस समय यह इंजेक्शन काम नहीं करता है। पहले इस इंजेक्शन का यूज उस समय किया जाता था जब व्यक्ति का ऑपरेशन करने के बाद वजन कम हो गया हो, थकान हो रही हो, कमजोरी महसूस हो रही हो, या किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करने के पहले वजन कम हो तो उसका वजन बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता था। लेकिन इस समय इस प्रकार इस इंजेक्शन का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन इस प्रकार के यूज को देखते हुए जिम जाने वाले व्यक्ति, रनिंग करने वाले व्यक्ति, स्पोर्ट्स पर्सन तथा आर्मी में प्रैक्टिस करने वाले या आर्मी के स्टूडेंट इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। जो व्यक्ति जिम जाते हैं वो अपने शरीर की मसल्स को बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। कुछ व्यक्ति अपने शरीर का वजन बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज करते हैं, जिससे कि उनको थकान महसूस ना हो। और जो आर्मी के स्टूडेंट है और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस इंजेक्शन का यूज करते हैं, जिससे कि उनका स्टेमिना बढ़ सके और फिजिकल टेस्ट पास कर सके। तो इस प्रकार ही सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह इंजेक्शन लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन को लगाने पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जब कोई महिला इस इंजेक्शन को लंबे समय तक लगवाती है तो उसकी आवाज भारी हो जाती है, आवाज मोटी हो जाती है, चेहरे पर बाल उड़ने लग जाते हैं, स्किन टाइट हो जाती है, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। और पुरुषों में जननांगों से जुड़ी समस्या होने लगती है, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, टेस्टिस की साइज कम होना, हड्डियों में सूजन आना, इस इंजेक्शन की डिपेंडेंसी होना, साथ ही लीवर से संबंधित कोई समस्या होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। और इस इंजेक्शन के कॉमन साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो व्यक्ति को नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, मसल्स पेन, बॉडी पेन,
इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होता है तो इस इंजेक्शन को लगवाना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक लगाया जाता है। इस इंजेक्शन के डोज की बात करते हैं तो इस इंजेक्शन को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है और इस इंजेक्शन को सिर्फ IM यानी कि इंट्रामस्कुलर रूट से ही लगाया जाता है और यह इंजेक्शन आईली बेस होता है, इसीलिए इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ समय तक यह दर्द करता है। और इस इंजेक्शन के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस इंजेक्शन को हफ्ते में एक बार लगाया जाता है और इस इंजेक्शन का 3 या 5 ही डोज लगाया जाता है। इतने में व्यक्ति को काफी अच्छा फायदा भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस इंजेक्शन के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस इंजेक्शन से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस इंजेक्शन का दोबारा यूज न करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसे यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। यदि किसी बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो उसे भी यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को लीवर से जुड़ी कोई समस्या होती है तो उसे भी यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको डेका न्यूरोबॉल इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।